नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु मुद्रिका, बृहस्पति मुद्रिका। हमारी जो ये उंगली होती है अंगूठा की ठीक बगल वाली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, इसके नीचे कुछ इस प्रकार से एक चिन्ह बनता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, इस क्षेत्र को घेरते हुए इस प्रकार से। अगर ये साफ़ सुथरी और निर्दोष और स्पष्ट हो, साफ़ सुथरा और निर्दोष कहने का अर्थ होता है कि इस पर किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई रेखा इसे काट रहा है या ये इसे काट रही है या यहाँ जाके मिल रही है, ऐसी नहीं। बिल्कुल इस प्रकार से फॉर्मेशन हो, या फिर इसका एक फॉर्मेशन और भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये गुरु को इस प्रकार, मतलब गुरु क्षेत्र को, इस उंगली के नीचे वाले क्षेत्र को घेरती हुई प्रतीत हो। तो स्पष्ट और निर्दोष है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनकी रुचि कुछ आम लोगों से अलग विद्याओं की ओर अधिक हो जाती है। जैसे तंत्र विद्या, उनको तंत्र विद्या बहुत पसंद होगा, तंत्र विद्या की ओर वो खींचे चले जाएंगे। मंत्र यंत्र मंत्र तंत्र जो बोलते हैं, इसकी ओर जाएंगे। ज्योतिषी शास्त्र, इसके भी अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। मतलब जो भी गुप्त विद्या है, गुप्त विद्या की ओर इनका विशेष रुचि अभिरुचि होती है। और इनकी अगर अभिरुचि विशेष है, पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे विद्वान भी पाए जाते हैं। जादू, इंद्रजाल इत्यादि में विशेष रुचि। साथ में इनके अंदर में धन को प्राप्त करने की लोलुप, मतलब लोभ, धन को प्राप्त करने की असीम इच्छा, धन लोलुप होते हैं। अभिलाषाएं उच्च होती है, सब कुछ पाने की इच्छा होती है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ये चिन्ह बहुत अधिक शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। अभिलाषाएं तो उच्च उत्पन्न करती है, अहंकारी प्रवृत्ति भी बना देती है। मतलब क्रोध आना, अपने आप को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना, अहंकार वाली प्रवृत्ति, इन सब तरह की प्रवृत्तियों को भी ये जन्म देता है। कुछ नया सोचना, नए विद्या को जानना। हालांकि इसमें है कि आज के युग में अगर कोई अच्छे स्टूडेंट, जो परिश्रमी स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर उनके हथेली में ये चीज़, इस प्रकार की रेखा हो पाए थे, तो उनको पढ़ाई में विशेष रुचि हो जाती है। ये गुप्त विद्या की ओर रुचि तो रहेगी, लेकिन अपने विद्या की अगर उनकी सही में अगर सटीक चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी रुचि जहाँ लगा देंगे वो वहाँ लग जाएगी। तो ये एक अच्छा चिन्ह साबित हो सकता है। ये निर्भर करते हैं अन्य ग्रहों की युति उनके हथेली में क्या है, गुरु पर्वत किस स्थिति में। चूँकि पर्वत अगर कमज़ोर स्थिति में है तो इसकी निगेटिविटी बढ़ जाती है, निगेटिव ऊर्जाओं का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण गलत अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पर्वत अच्छी स्थिति में होती है तो इसके शुभ प्रभाव खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें कुछ हद तक शुभ प्रभाव है, लेकिन अशुभ प्रभाव अधिक देखे गए हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति, जैसे ये कुछ भी गुप्त विद्या जानते हैं तो लोगों को अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। मतलब जितना जानते नहीं उससे ज़्यादा जो है विशेषज्ञ ये किसी चीज़ के नहीं है, ना ही इन्हें जो ज्योतिषी का विशेषज्ञ है, ना ही गुप्त विद्या का, तंत्र मंत्र का बहुत डीप तक विशेषज्ञ नहीं होते। लेकिन लोगों के बीच में ये आवंडर बहुत फैलाते हैं कि मैं बहुत अच्छा जानकार आदमी हूँ, बहुत अधिक जानता हूँ। तो लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए लंबी लंबी फेंकने वाली प्रवृत्ति भी देखी गई है। अगर निगेटिविटी गुरु का होता है तो, अगर गुरु अगर बैलेंस कर रहा है तो प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन नियंत्रित होती है, अपने मन में कंट्रोल भी होता है। तो इसको एक तरह से जो कहा गया कि सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार का ये चिन्ह होना जो है बहुत अच्छा इसलिए नहीं माना था कि जीवन में बहुत सफल नहीं देखे गए हैं ऐसे जातक, व्यवहारिक रूप से बहुत सफल नहीं होते। धन के मामले में इनकी लोभ और इच्छाएँ तो बहुत होती है, लेकिन धन के मामले में भी बहुत सफल ऐसे जातक नहीं हो पाते। इनकी जो फॉर्मेशन है, कभी कभी फॉर्मेशन ये गुरु इस प्रकार से हो जाती है, कभी इस प्रकार से होती है। लेकिन अगर अन्य रेखाओं का संयोग इस पर कभी कभी होता है कि अन्य रेखाओं का संयोग, मतलब यहाँ इस प्रकार से सब कुछ है। गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है, गुरु पर्वत अगर शुभ परिणाम दे रहा है तो इसके भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, इसके अशुभ परिणाम कम होते चले जाएंगे। अगर साथ में आपके हथेली में अगर देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि आपकी भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो शुभ परिणाम मिलेंगे। आप इसी तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या से आपको धन भी मिल जाएगा। धन की हालांकि पूर्णता आपको प्राप्त नहीं होगी, कि इससे आपको पूर्णता धन की प्राप्त नहीं होगी, कमी महसूस है, लेकिन इतना अवश्य आ जाएगा कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ हो सके। तो ये निर्भर करता है आपके भाग्य रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी सोच, कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी तो लोगों के बीच में ये आवंडर अधिक फैलाएंगे। काम कम करेंगे लेकिन लोगों के बीच में आवंडर अधिक फैलाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति